अम्मान में आयोजित 9वीं एशियाई सीनियर जिजुत्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी सिम्मी शहरिया का वीरवार को जिले में पहुंचने पर देज होटल में स्वागत किया। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज, पूर्व सांसद संजय भाटिया, भाजपा नेता नवीन भाटिया व कोच प्रवीण नांदल ने पुष्पगुच्छा देकर स्वागत किया। सीमा कुमारी ने 23 से 26 मई तक देश का नाम रोशन किया है। कोच प्रवीण नांदल ने बताया कि सीमा कुमारी पिछले 2 साल से मॉडल टाउन स्थित नांदल फिटनेस जिम में जिजुत्सु जुडो रेसलिंग से मिलकर बना खेल का अभ्यास कर रही हैं। इस दौरान वह राज्य स्तर पर कई बार स्वर्ण पदक जीत देश का नाम रोशन करेगी। खिलाड़ी सीमा कुमारी ने बताया कि उसका लक्ष्य जापान में आयोजित होने वाली आगामी एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीत देश, कोच व माता पिता का नाम रोशन करना है। अपने पिता को उसके बेटी होने पर गर्व महसूस करवाना है। इसके लिए उसने अपने अभ्यास करना शुरू कर दिया है। सीमा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली और कांस्य पदक जीत देश का मान बढ़ाया है। अब सीमा लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। से बच्चे लेकर आए हैं इस जॉर्डन में जो गेम्स हुई हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप जानते ही हैं कि हरियाणा खेलों में अगर नहीं है और सरकार की जो योजनाएं हैं, खिलाड़ियों की हित की योजनाएं हैं, और जितने भी मेडल चाहे एशियाड में है, चाहे ओलंपिक में है, कॉमनवेल्थ में है, जहाँ भी गेम्स होती हैं, हरियाणा के लगभग 50% मेडल जो हरियाणा के बच्चे लेके आते हैं, बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और सरकार ने भी इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान किए हुए हैं। जैसे गोल्ड मेडल में 6 करोड़ रुपये तक खिलाड़ी को दिया जाता है। और ना सिर्फ खिलाड़ी को जीतने के बाद, अभी तो उसकी जो तैयारी होती है, जब उसकी सिलेक्शन हो जाती है, तैयारी के लिए सरकार उस बच्चे को काफ़ी फंडिंग मिलती है ताकि अच्छे से अच्छा बच्चा परफॉर्म करे। मैं बिटिया सीमा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में और आगे सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, इनके कोच इनको और ट्रेन करेंगे और आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये अपना और हमारा नाम रोशन करेंगे। और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि पानीपत से, हमारे ही ज़िले से जो जैवलिन का लगातार परफॉर्मेंस आ रही है चोपड़ा जी की, तो मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो बच्चों को उत्साहित कर रही है। कांधे जैवलिन का नाम लोगों ने नहीं सुना तो उससे पहले, और आज आप स्टेडियम में जाके अगर देखें तो बच्चे लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इस गेम में भी और बच्चे आगे आएंगे और उनके लिए बिटिया भी प्रेरणा बनेगी। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। प्रमोद विज जी ने आपको जानकारी भी दी और हमारी बिटिया को बधाई दी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई नवीन जी का, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे फ़ोन पे सूचना दी कि ऐसे हमारी पानीपत की बिटिया सीमा हमारे भाई प्रवीण नांदल जी के सहयोग से और अपने मामा संजीव जी के आशीर्वाद से, जो एक जूडो के खुद चैंपियन रहे हैं और जिनके प्रयास से मुझे बड़ी खुशी है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितने बच्चों का कैरियर भी बना और वो देश की सेवा करने में सक्सेस हुए। आज ये विशेष हम यहाँ पर ओपी माटा जी के पास बैठे हैं। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। मेरे सारे मंडल की टीम, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं चेतन जी, जो हमारे यहाँ से कारपोरेटर हैं, हमारे कमल जी पूर्व कारपोरेटर हैं, हमारे विजय जी, सारी टीम यहाँ पर, रोहतास जी हमारे पुराने साथी हैं कॉलेज के टाइम के, यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और सबके चेहरे पे बहुत खुशी है। सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये मेडल हमारी बिटिया को नहीं, हमें मिला है। ये एक ऐसा नया खेल इंट्रोड्यूस हुआ है और जो आज पूरे देश में तो खेला ही जाता है, दुनिया में 70 देशों में खेला जाता है। और यहाँ पर अभी 45 हमारे जो खिलाड़ी देश से गए थे, उन 45 खिलाड़ियों ने 17 मेडल जीते हैं। और सबसे खुशी की बात है, हरियाणा की 2 बेटियों ने ये मेडल जीता है। एक गुड़गांव से हमारी बेटी है और एक हमारी पानीपत की बेटी है। ये दोनों मेडल लेके आई हैं, हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है। और मैं समझता हूँ कि ये खेल है, ये व्यक्ति के शरीर को तो स्वस्थ रखते हैं, मन को भी स्वस्थ रखते हैं। आज जिस तरह से नशे की ओर युवा बढ़ता जा रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ जो बच्चे खेलों में रहते हैं इन सारी बुराइयों से दूर रहते हैं। और खेल और जो शरीर का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये केवल युवा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जिस एज में आपकी 40 की एज बढ़ती है या 45 के आप होते हैं, आपके मसल्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रवीण नांदल जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं पानीपत के। सैकड़ों लोगों का जीवन इन्होंने स्वास्थ्य की दृष्टि से सुधारा है। मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं
और मैं धन्यवाद करता हूं आप सब पत्रकार बंधुओं का भी जो मेरी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूं कि पूरे हमारे देशवासी और विशेष रूप से पानीपत के और मेरी करनाल लोकसभा के क्षेत्र के सभी लोग स्वस्थ रहें, खेलों में भी ध्यान दें, जीवन में भी ध्यान दें, मन के विचारों को भी ध्यान दें और अच्छा एक स्वस्थ समाज की स्थापना करें। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस गौरवमयी क्षण का मुझे साक्षी बनाया, मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं सारी टीम का धन्यवाद करता हूँ। अभी सीमा से हम बातचीत कर रहे थे, उसने बताया कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो थी जी, हमारे पठानकोट के रहने वाले थे पुराने, वहाँ पर शौचालय तक नहीं था। जी मैं वही मैंने सबसे पहले आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने वो बताया कि वो मामा जिसने एक परिवार को ही प्रेरणा नहीं दी, खाली सीमा जी को प्रेरणा नहीं दी, संजीव जी इसराना से एक सर्विस क्लास व्यक्ति होने के बावजूद भी ऐसे सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाया जो आज देश की सेवा कर रहे हैं। कोई मिलिट्री में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है। आज जो देश में जिस सिचुएशन से हम निकले हैं, ऐसे समय में ऐसे ही लोगों की, संजीव जी जैसे लोगों की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि सारा समाज इस तरह के व्यक्तित्व निर्माण में, खिलाड़ियों के निर्माण में सबको सहयोग करना चाहिए। मैट पे जाके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें मतलब कि आप इंडिया में सीखते हो उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें आप जब बाहर खेलने जाते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि कैसे खेलते हैं, कैसा मतलब कि वो रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी थे वो कहाँ थे? एक थाईलैंड की लड़की थी और एक जॉर्डन की लड़की थी जिसके साथ मेरी बाउट हुई थी, और एक लड़की वियतनाम की थी जिसके साथ मेरी बाउट हुई थी। ये किस कैटेगरी में हुआ था? मेरा -70 कैटेगरी में हुआ था। कितने साल से आप ये सर्व कर रहे हैं? मेरे को 10-12 साल हो गए संघर्ष करते हुए, बट मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बट जब से मैं प्रवीण सर जी के पास में आई, उन्होंने मेरी फिटनेस को लेके और साथ में मेरी इंडोर स्पीड को लेके जब उन्होंने मेरे को मेहनत करवाई, तो जो भी मैं आज हूँ प्रवीण नांदल सर जी की वजह से हूँ, संजीव सर की वजह से हूँ। और जो फाइनेंशियली थी वो मेरे को तिरुपति कंपनी ने स्पॉन्सर करा था, तो उनकी वजह से मैं मतलब कि मेडल लेके आई हूँ। आज जिस तरह से आप ये मेडल लेके आए हैं, आप देख रहे हैं शहर के गणमान्य लोग आपका स्वागत भी कर रहे हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? परिवार को कितनी खुशी आपने दी है, उसका किस तरह से दिखा है आपको? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे को शायद पहले इतनी कभी खुशी नहीं हुई है जितनी आज हो रही है मेरे को, और मतलब कि बिलीव नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। ये खेल के साथ आप स्टडी भी करते हैं? हाँ जी, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ पटियाला यूनिवर्सिटी से। भाटिया साहब ने, वी साहब ने बता ही दिया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मेडल लिया है ना, ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत भी गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है। मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और परमात्मा से बेनती करता हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल और आगे जाए। और इन्होंने बाद में ये कहा कि शायद फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं आगे ये जो भी पड़े, जो खर्च है मैं दूँगा।